ब्रह्म शिव अर्थात सच्चिदानंद जो सर्व जगत का आधार और अधिष्ठान है। और विज्ञान भैरव तंत्र जो है ये सारे का सारा देवी के प्रश्नों और भोलेनाथ के उत्तरों से। आपके पास मन है एक बहुत छोटी सी इकाई माया की, एक छोटा सा यूनिट है माया का। शैव साधना के अनुसार और प्रमुखता से कश्मीर का जो शैव मत है, उस शैव मत में सर्व सृष्टि सर्व ब्रह्मांड उसी शिव से ही उत्पन्न हुआ है। तो शिव अर्थात ब्रह्म, शिव अर्थात सच्चिदानंद, शिव अर्थात जो सर्व जगत का आधार और अधिष्ठान है। शिव के स्वरूप का वर्णन करते हुए पर शैव मत के आचार्य जिसमें सबसे अग्रिम नाम जो आता है वो अभिनव गुप्ता का आता है। आचार्य अभिनव गुप्ता कश्मीर के एक अद्भुत आचार्य हुए हैं, एक विद्वान हुए हैं और जो त्रिक की साधना करते थे और शिव के स्वरूप का वर्णन और शिव के बारे में और शिव की साधना के बारे में और महादेव के निर्गुण और सरगुण दोनों स्वरूपों के बारे में एक अति सुंदर संस्कृत में आपकी ये जो ग्रंथ हैं, जो रचनाएं हैं, उन बहुत सारे ग्रंथों में से जो सबसे अग्रिम आती है वो है विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र का जो प्रारंभ है वो बहुत ही सुंदर और मुझे यहाँ इस सभागार में प्रवेश करने पर मेरे इस मंच की जो शोभा जिससे बढ़ रही है वो दो स्वरूप आप देखते हैं, एक देवी का स्वरूप है और एक शिव का स्वरूप है। और विज्ञान भैरव तंत्र जो है ये सारे का सारा देवी के प्रश्नों और भोलेनाथ के उत्तरों से ये पूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है। और अति सुंदर यह जो वार्तालाप है इसको हम थोड़ा थोड़ा इन सत्रों में विषय के रूप से मैं इसको लेती चली जाऊंगी। एक समय पर कहते हैं कि देवी ने प्रश्न उठाया था कि हे महादेव आप कौन हो, आपका स्वरूप क्या है। कोई तो आपको प्रणव रूप कहते हैं, कोई आपको अर्धचंद्र रूप कहते हैं, कोई आपको निर्गुण कहते हैं, कोई आपको सरगुण कहते हैं। तो मैं आपकी शिष्या आपसे पूछना चाहती हूँ कि कृपया आप स्वयं अपने मुखारविंद से मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। थोड़ा सा इतिहास में हम जाते हैं। इतिहास का अर्थ कल्पना नहीं होता। इतिहास को जब अंग्रेजी में अनुवादित किया गया तो कह दिया गया माइथोलॉजी, और माइथोलॉजी का रूट वर्ड ले लिया मिथ। मिथ मतलब होता है कल्पना, और माइथोलॉजी शब्द का उपयोग करते ही
इन विदेशियों ने हमारे सारे धर्म शास्त्र और पुराणों को कल्पना का नाम दे दिया था। इस शब्द के ऊपर मेरा बड़ा सख्त एतराज है। चूंकि उनका ज्ञान शायद अधूरा था, इसलिए उन्होंने उसके ऐसे अर्थ दे दिए, ऐसे शब्दों का चुनाव कर लिया। और फिर यह भी बात है कि जिस देश पर राज करना हो तो उस देश को यह कह दिया जाए कि तुम आज तक जिसको मान रहे थे वो तो सिर्फ एक कल्पना है। तो उनकी हजारों हजारों वर्षों की साधना, उनके धर्म सूत्र, उनके शास्त्र, उनकी साधना पद्धति, उनकी पूजा पद्धति, हर चीज को कंडम कर दिया गया। मेरा आग्रह हमेशा ये रहता है कि पुराण की जहां पर बात आती है तो उसको माइथोलॉजी नहीं कहा जाना चाहिए। उसको हिंदी का जो, ये संस्कृत का जो हमारा शब्द है उसका वही नाम रखना चाहिए, और वो है इतिहास, जिसका अर्थ है ऐसा हुआ था। दिस हैपेंड। कल्पना नहीं है ये किसी शायर की कल्पना नहीं है, किसी लेखक की कल्पना नहीं है कि ऋषि वेदव्यास ने कुछ कल्पनाएं कर ली और जैसे शेक्सपियर एक नावल लिख देता है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी पोइट्री लिख देता है, ऐसे वेदव्यास जी ने अपनी कल्पना से इन शास्त्रों को लिख दिया। तो ये किसी शायर की, किसी कवि की, किसी पोइट की कल्पना नहीं है। इतिहास ऐसा हुआ था, और ऋषि वेदव्यास सिर्फ उसको लिखित रूप से नोट डाउन कर रहे हैं कि ये हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, उस समय पर ये साधना थी, उस समय पर ये व्यक्ति थे, उस समय पर ऐसा ऐसा स्वरूप का दर्शन हुआ था। तो जो भी कुछ आप पुराण में देखते हैं वो कल्पना नहीं है, वो मिथ नहीं है। इसलिए मिथ शब्द को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और अगर कोई आपसे ऐसा कहे कि नहीं नहीं ये तो माइथोलॉजी है, ये तो कल्पना है, तो उन्हें कहिए कि जा करके पहले अपने ज्ञान को सही करिए कि इतिहास कब से कल्पना होने लग गया। और कल्पना उसको कहते हैं जिसका कुछ अस्तित्व नहीं होता है, और इतिहास उसको कहते हैं जिसमें कुछ घटनाएं घटी हैं और उन घटनाओं को किसी ने अपनी कलम से, अपनी लेखनी से उसको लिख करके आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल दिया, ताकि हजारों हजारों वर्ष के बाद जब कोई इन ग्रंथों को उठाएगा, जब उनको पढ़ेगा, जब उनको समझेगा, तो वो जानेगा कि कैसे कैसे ज्ञान के अद्भुत मोती माणिक्य जो हैं वो हमारे शास्त्रों में मौजूद हैं। और मात्र उसको मिथ कह करके या कल्पना कह करके कोई कंडम ना कर दे। इसीलिए मैं बार बार आग्रह करती हूँ कि हमारे आज की पीढ़ी को और हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर सनातन धर्म से जोड़ के रखना है तो उसका मूलभूत, उसकी जो फाउंडेशन है, सबसे पहले उसको संभालने की जरूरत है। और वो फाउंडेशन होगी कि आपके पुत्र और आपकी पुत्रियां विधिवत तरीके से संस्कृत को सीखें, पढ़ें, ताकि 18 पुराण और 108 से अधिक उपनिषद, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, ये सारे अद्भुत ग्रंथ तो संस्कृत में है। और अगर आप संस्कृत ही नहीं जानेंगे तो आप इन शास्त्रों से परिचित नहीं होंगे। और फिर कोई भी आकर के कह देगा ये तो सब कल्पना है, ये तो सब मिथ है, और आप कल्पना के पीछे कहाँ भाग रहे हो, आओ हम तुमको बताते हैं कि धर्म किसको कहते हैं। और फिर यहीं से फिर बहुत सी चीजें और पॉलिटिसाइजेशन और आदमी को अपनी ही जड़ों से काट करके हवा में कहीं लटका करके रख दिया है। इसलिए मेरा आग्रह है, मैं बार बार कहती हूँ, मैं अभी फिर से कहती हूँ कि ये बहुत आवश्यक है कि आप और आपके बालक, आप और आपकी संतानें, आप और आपके नाती पोते जो हैं, ये जो अंग्रेजियत की गुलामी लेकर के बैठ गए हैं, थोड़ा सा उससे बाहर निकलें। किसी भी भाषा को सीखने बोलने में कोई दोष नहीं है, लेकिन किसी की एक भाषा को इतना महत्व दे देना कि आप अपनी ही भाषा को
फॉरेन लैंग्वेज कहने लग जाए, ये तो बड़ी मुश्किल होती है ऐसा कहने लग जाए, जो कि बिल्कुल सत्य नहीं है। प्रश्न उठाए हैं देवी ने और उत्तर दिए हैं शिव ने। प्रश्नों की पृष्ठभूमि है, इन प्रश्नों के पीछे भी एक यात्रा है, और वो यात्रा है देवी की स्वयं की, और वो यात्रा है देवी की साधना की, और वो यात्रा है देवी का मनुष्य रूप से जन्म लेना और फिर एक योगिनी बन जाना, और देव ऋषि नारद के द्वारा आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण करना, और फिर उस आध्यात्मिक योग की शिक्षा के अनुसार साधना करना, और फिर इतना श्रेष्ठतम ऊंचाइयों को छू लेना कि भोलेनाथ जो निर्गुण रूप से है वह अपना एक आकार लेकर के उनके सन्मुख आ जाते हैं, और न केवल उनको दर्शन देते हैं बल्कि वो उसको अपनी एक कठिन कठिन परीक्षाओं के बाद जाकर के उसको अपनी अर्धांगिनी भी स्वीकार कर लेते हैं। जब हम कहते हैं शिव, तो शिव को समझने के लिए थोड़ा सा मैं फिजिक्स को, थोड़ा सा केमिस्ट्री को बीच में लेकर के आती हूँ। पानी के 3 रूप हैं, आप जानते हैं। पानी तरल है तो बहता है, पानी भाप हो तो फिर दिखाई भी नहीं देता है और हवा में लीन हो जाता है, और यही पानी जब जमा दिया जाए तो फिर ये बर्फ होता है। अब किसी के ऊपर आप एक गिलास पानी का फेंक दें तो कपड़े ही भीगेंगे और तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी के ऊपर इस पानी को बर्फ बना करके वो बर्फ का टुकड़ा उसके सिर पर दे मारे तो संभावना है कि उसकी बहुत गहरी चोट लग सकती है। और इसी पानी को वाष्प बना दे, माने वेपर की तरह उसको हम स्टीम में कन्वर्ट कर दें, और वो स्टीम अगर किसी के ऊपर हम डाल देते हैं तो वो भी बड़ी घातक हो सकती है, बहुत शरीर को नुकसान दे सकती है। पानी के 3 रूप, वो भाप भी है, वो तरल भी है, वो बर्फ भी है। तीनों रूप है, मूल वही है, लेकिन प्रकृति बिल्कुल बदल जाती है और उसकी उपयोगिता भी बिल्कुल बदल जाती है। ठीक इसी तरह से सचिदानंद घन ब्रह्म रूप से शिव निर्गुण है, और जटाजूट और मानवीय देह और शीश पर जटाएं और हाथ में त्रिशूल और त्रिशूल पर डमरू, पद्मासनस्थ, और स्व इच्छा से शरीर को प्रकट करे और स्व इच्छा से चाहे तो शरीर को लीन करे। क्यों? क्योंकि जिसकी सृष्टि है वो सृष्टि के सारे भेद तो जानता है ना। जैसे रात्रि स्वप्न जब आप देखते हैं तो आपके स्वप्न में धरती, आकाश, पहाड़, समंदर, नदियां, मनुष्य, जानवर, सब कुछ तुम देखते हो। वो सब कुछ तुम्हारे मन की कृति होता है, वो सब कुछ तुम्हारे ही मन ने बनाया होता है। मैं यूं भी कह सकती हूं कि स्वप्न की दुनिया के ईश्वर तुम होते हो। स्वप्न जो तुम देखते हो उसके ईश्वर तुम हो। तुम ईश्वर की क्रिएशन, कृति, वो स्वप्न होता है, और वह इतना सच्चा होता है कि उस स्वप्न में आप अपने मरे हुए पिताजी को अगर देख रहे हैं तो उनसे बातचीत कर रहे हैं तो आपको ये शंका नहीं आएगी कि हैं मेरे पिताजी तो मर गए थे, तो ये मैं किसको देख रहा। आप अपने आप को किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ गलबैया डाल करके खड़े देख सकते हो। आपको कभी ये संशय नहीं आएगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को मिलना तो चलो दूर की बात है, अमेरिका का तो शायद वीजा भी ना मिले, और यहाँ आप स्वप्न देख रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है वह आपके गले लगे हुए हैं और वह आपको अपने व्हाइट हाउस में घुमा रहे हैं और आप उनके साथ बैठ के खा पी रहे हैं, और स्वप्न चूंकि तुम्हारा है तो तुम्हारे स्वप्न के ऊपर संशय तुमको कहाँ होगा। ये तो सपना खुल जाए, माने जब नींद टूट जाए तभी मनुष्य कहेगा ओह आज तो ये सपना आया था। तो स्वप्न में जो सृष्टि तुम देखते हो उसके ईश्वर तुम होते हो। ये भी बात मैं कह देना चाहती हूं कि ये जो जीव रूपी ईश्वर है ना, ये बुद्धू है, इसलिए इसको इसके अपने स्वप्नों पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेट्स
लेट मी पुट इट लाइक दिस, आज रात आप क्या स्वप्न देखेंगे बता सकते हैं मुझको? कल रात आप क्या स्वप्न देखेंगे, क्या ये बता सकते हैं मुझको? आपका स्वप्न आपको आ जाता है, आप स्वप्न सोचते नहीं है। आपके पास मन है, मन है एक बहुत छोटी सी इकाई माया की, एक छोटा सा यूनिट है माया का। इस मन के साथ तुम्हें स्वप्न घटित तो होते हैं, पर तुम स्वप्न की रचना नहीं कर सकते हो। इस छोटी सी इकाई मन को अब कर दो बड़ा, वो हो गया माया। तो ईश्वर मायापति है। तो ईश्वर वह है जो अपना स्वप्न कैसा देखेगा, वो उस स्वप्न की रचना पूरी विवेक, पूरी समझ, पूरी सोच के साथ करता है। जैसे जैसी किसी की शक्ति होगी उतनी ही तो वह अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकेगा। आपकी शक्ति कितनी है वह आपके ऊपर निर्भर करती है। ईश्वर की जो शक्ति है वो ईश्वर को बहुत कुछ करने का सक्षम बना देती है। वेदांत में हम ये कहते हैं कि ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, मायापति सर्वज्ञ है, माने सर्व जानता है। और जिसको हम कहते जीव माने आप, तो जीव के लिए शब्द उपयोग होता है अल्पज्ञ। अल्प मतलब थोड़ा, ज्ञेय मतलब जानना। तो जीव किसको कहते हैं? जो थोड़ा जानता है। ईश्वर को कहते सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब जो सर्व जानता है। आपकी पत्नी के मन में क्या चल रहा है? आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक हैं, पर आपकी पत्नी के मन में क्या चल रहा है क्या आप जान पाएंगे? संसार कहता है ये बड़े ज्ञानी है, ये डी.लिट है, ये डबल डी.लिट है, ये डबल पीएचडी है। तो किसी ऐसे से पूछ लो, बताओ तुम्हारी पत्नी क्या सोच रही, तो उसका डैडी भी नहीं बता सकेगा, क्योंकि वो भी तो अपनी पत्नी माने इसकी माँ के मन में क्या चलता है वो नहीं जानता है। बुद्धि जितनी छोटी होगी उतना जानना छोटा हो जाता है। जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो है जो सर्व का ज्ञेय है, सर्व का ज्ञाता है, जो सर्व को जानता है। ये फर्क है।